आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। अब मैं सृष्टि विकास कैसे हुआ, दुनिया कैसे बना, उसी के बारे में चर्चा करूंगा। सिंधु मथन और 14 रत्न की उत्पत्ति, यानी समुद्र मथन और समुद्र मथन में जो 14 रत्न का जन्म हुआ, प्रकट हुआ, उसी के बारे में मैं ये कथा आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। त्रे बालक जब भय स्याने, पठे जननी सिंधु मथाने। बालक माते खेल खिलाड़ी, सिंधु मथन नहीं गयो उड़ाड़ी। त्रे बालक जब भय स्याने, पठिए जननी सिंधु मथाने। बालक माते खेल खिलाड़ी, सिंधु मथन नहीं गयो खरारी। जब वे तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु और महेश सियान हो गए, थोड़ा बड़े हो गए, समझदार हुए, तब उनकी माता दुर्गा ने उन्हें समुद्र मथने के लिए भेजा। वे बालक खेलने खेलते मस्त थे, अतः वे खारे समुद्र को मथने नहीं गए। ते ही अंतर एक भयो तमाशा, सो चरित्र बुझो धर्मदासा। कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं, ते ही अंतर एक भयो तमाशा, सो चरित्र बुझो धर्मदासा। धरियो योग निरंजन राई, पवन आरंभ कीन बहु ताई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, इसी बीच में एक तमाशा हुआ, उस चरित्र को तुम ध्यान पूर्वक समझो। निरंजन राव ने एक योग धारण किया, उसमें उसने पवन सांस खींचकर पूरक प्राणायाम से आरंभ कर, पवन ठाड़ा कर, सांस रोक कर कुंभक प्राणायाम बहुत अधिक किया। त्यागो पवन रहित पुनि जबहि, निकसे वेद श्वास संग तबहि। श्वास संग आए सो वेदा, बिरला जन कोई जाने भेदा। फिर जब निरंजन कुंभक त्याग कर रेचन क्रिया से पवन रहित हुआ, तब उसके सांस के साथ ही वेद निकले, उसके सांस के साथ वेद बाहर आए। वेद उत्पत्ति के रहस्य को सही रूप से कोई बिरला विद्वान ही जानेगा। अस्तुति किन वेद पुनि जहाँ, आज्ञा का मोहि निर्गुण नहा। कहे जीव करु सिंधु निवासा, जही भेटे जो तेही बासा। फिर वेद ने वहां पर निरंजन की स्तुति की और कहा कि हे निर्गुण नाथ, मुझे क्या आज्ञा है। तब निरंजन ने वेद से कहा कि जाकर समुद्र मथन, सिंधु समुद्र में निवास करो, तथा जो तुमसे भेंट मिलन हो उसके पास चले जाना। वेद को बोला, उठी आवाज रूप नहीं देखा, ज्योति अंग दिखलावत भेखा। चले वेद मुनि तेज उपाने, तेज अंत पुनि विश्व संधाने। वेद को आज्ञा देते समय काल निरंजन की आवाज तो उठी, परंतु वेद ने उनके स्थूल रूप को नहीं देखा। उसने केवल अपना ज्योति स्वरूप दिखाया। उसके तेज से प्रभावित होकर आज्ञा अनुसार वेद चले, फिर अंत में उस तेज से विष अपना ज्योति दिखाया हो, तेज से प्रभावित होकर आज्ञा अनुसार चले, फिर अंत में उस तेज से विष की उत्पत्ति हुई। तेज से ही विष की उत्पत्ति हुई। चले वेद ताहमा कह जाई, जहमा सिंधु रचा धर्म राई।
पहुँचे वेद तब सिंधु मंझारा, धर्म राय तब युक्ति विधारा। चलते हुए वेद वहां पर जा पहुंचे जहां पर निरंजन ने सिंधु रचा था। तब वेद सिंधु के माध्यम में पहुंच गए और फिर निरंजन सिंधु मंथन की युक्ति का विचार किया। गुप्त ध्यान दे बही समझावा, सिंधु मथन कह कंस बिलमावा। पठहु बेगी सिंधु त्रिवारा, दृढ़ के सोचहु वचन हमारा। और फिर निरंजन ने गुप्त ध्यान से अष्टांगिनी दुर्गा को याद कराते हुए समझाया और कहा कि बताओ समुद्र को मथने के लिए देर किस लिए हो रही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश हमारे तीनों पुत्र को समुद्र मथने के लिए शीघ्र भेजो, मेरे वचन दृढ़ता से मान लो। बहुरी आप पुनि सिंधु समाना, देवी किन्न मथन अनुमाना। निरंजन ने दुर्गा देवी से इसके आगे कहा कि फिर इसके पश्चात तुम स्वयं समुद्र में समा जाना। तब अष्टांगिनी दुर्गा समुद्र मथन का विचार किया। तीनहु बालक कह समझाई, आशीष दे पुनि तहाँ पठाई। पहियो बस तू सिंधु के माही, जाहू बेगी तीनों सूत ताही। चले भय ब्रह्मा मानी सिखाई, दो लहुरा पुनि पीछे जाई। माता दुर्गा ने जब तीनों बालक को अच्छी तरह से कहकर समझाया और फिर आशीर्वाद देकर समुद्र मथने को भेजा। उन्हें भेजते समय अष्टांगिनी देवी ने कहा कि समुद्र में से जो तुम्हें अनमोल वस्तु प्राप्त होगी, इसीलिए तुम शीघ्र वहां जाओ। तब माता की शीघ्र मानकर ब्रह्मा चले और फिर उनके पीछे दोनों छोटे भाई भी चल दिए। त्रे सुत भले खेलत चले, जो समूंग बाल ब्राल हो। एक छोरत पुनि एक कर गही, चलत लपटत चाल हो। क्षण ही धावत क्षण स्थिर खरे, क्षण भुजही गर लावही। तेही समय की शोभा भली, नदी वेदता कह गवाही। भोले भाले तीनों पुत्र खेलते हुए चल दिए जैसे वे हंस के सुंदर बालक हो। खेलते खेलते एक को छोड़कर फिर एक साथ पकड़ लेते, हाथ पकड़ लेते और धरती पर चलते चलते उनकी चाल प्यारी लपट है। गए सिंधु के पास भय ठाड तीनों जने, युक्ति मथन प्रकाश एक एक निरखही। वे तीनों जने जाकर समुद्र के पास जाकर खड़े हो गए। एक दूसरे को देखते हुए वे समुद्र मथने का उपाय सोचते हैं। प्रथम बार समुद्र मथन। तीनों किन मथन तब जाई, तीनों वस्तु तीनों जन पाई। ब्रह्मा वेद तेही छोटा, लहुरा तासु मिले विष खोटा। तब तीनों जाकर समुद्र मथन किया। तीनों जनों ने समुद्र मथने से तीन वस्तु पाई। ब्रह्मा को वेद, विष्णु को तेज और यानी ब्रह्मा को वेद मिला और विष्णु को अग्नि मिला और सबसे छोटे महेश शंकर को हलाहल विष की प्राप्ति हुई। भेटी वस्तु त्रे तीनों भाई, चली भय हर्ष कहत जहमाई। माता यह आए त्रिवारा, निज निज वस्तु प्रगट अनुसारा। माता आज्ञा किन प्रकाशा, राखो वस्तु तुम निज निज पासा। तीनों वस्तु प्राप्त कर तीनों भाई खुशी मनाते हुए वहां से चल दिए जहां उनकी माता अष्टांगिनी दुर्गा। तीनों बालक अपनी माता के पास आए और अपनी अपनी वस्तु माँ को दिखाई, जिस प्रकार उन्होंने प्राप्त किया।
वह सब बताया कि माता ने आज्ञा दी कि अपनी अपनी वस्तु को अपने पास रख लो। माता ने कहा जो मिला है अपने अपने पास रख लो। यह वीडियो जिनको अच्छा लगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, तभी आपको आगे का वीडियो सुनने को मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।